हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। और सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इंपैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 22 जनवरी जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 14 बजे यूरोजोन का ईसीबी प्रेसिडेंट लिगार्डे की स्पीच है। और 23 जनवरी को 3 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक जेपीवाई जापान का जो है बैंक ऑफ जापान के जो है वो रेट डिसीजन यानी इनके इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। हाई पैक न्यूज है। और उसी के साथ ही बैंक ऑफ जापान की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर जेपीवाई के पेयर में। 21:45 पर जो है न्यूजीलैंड का सीपीआई आ रहा है। हाई पैक न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एनजेडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 24 जनवरी को जापान का इबन बैंक जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 8:15 पे फ्रांस का एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश पीएमआई। और जर्मनी का भी 8:30 पर एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश पीएमआई पीएमआई इंडेसेस। और 9 बजे यूरोजोन का एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9:30 पर यूके का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई कंपोजिट पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही एस एन पी जी एल बी एल एस सी आई पी एस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ग्रेट ब्रिटिश पौंड है स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है, पॉजिटिव आने की सूरत में स्ट्रॉन्ग। और न्यूज टाइम पर जो है हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशल पौंड के पेयर में। 14:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एस एन पी ग्लोबल कंपोजिट फ्लैश पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश और एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फ्लैश पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। ये 14:45 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक आ रही है। उस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर यूएस डॉलर के पेयर में हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 15 बजे कनाडा का कैट की बैंक ऑफ कनाडा के जो है रेट आ रहे हैं, इनके भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर कैड के पेयर में हमें काफी तेजी देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही 15:30 पर यूनाइटेड स्टेट का ईआईए क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज और क्रूड कशिंग इंडेक्सेस हाई पैक न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 25 जनवरी को जर्मनी का आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट न्यू जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 9 बजे ये न्यूज आ रही है। आईएफओ फॉर कंडीशन एक्सपेक्टेशंस न्यू और क्लाइमेट न्यू इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही एक्सपेक्टेशन न्यू इंडेक्सेस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 11 बज के उसके बाद ही 13 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं इनका, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 13:15 पर यानी यूरो जोन का ईसीबी डिपॉजिट रेट और ईसीबी जोन ईसी यानी यूरो जोन का जो है ईसीबी डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं यूरो के भी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर खास तौर पे जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी के साथ ही 13:45 पर जो है यूरोजोन का एक ईसीबी की जो इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। 13:30 पर जो है यूनाइटेड स्टेट का ड्यूरेबल गुड्स इंडेक्सेस और जीडीपी एडवांस इंडेक्सेस इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ रहा है 13:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। 15 बजे यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट का जो है न्यू होम सेल्स यूनिट्स आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 15:15 पर जो यूरोजोन जो ईसीबी के प्रेसिडेंट लिगार्डे हैं उनकी एक स्पीच भी आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है ये। इस स्पीच टाइम पर हमें मार्केट में स्पेशली जो यूरो के पेयर हैं उनमें काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:30 पर जेपीवाई जापान का जो है सीपीआई टोक्यो एक्स फूड इनका जो है एक्स फ्रेश फूड
और सीपीआई ओवरऑल टोक्यो और सीपीआई टोक्यो फ्रेंचफूड डेली इनका जो इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज है 23:30 पर हमें जो जेपीवाई के पेयर हैं उनमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 26 जनवरी को 13:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और यूनाइटेड स्टेट का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज यूनाइटेड उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का जो है पेंडिंग सेल चेंज इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। डेटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। ये थी इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर नजर और इस हफ्ते आने वाली न्यूज़ों पर। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। और सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जैसा कि अगर हम देखें उसने प्रीवियस वीक अपने जो है इस लो को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपने इस जोन को सपोर्ट बना लिया। इस वीक जो है इसका एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेरिश है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें एक SMA 50 का प्राइस ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई। और इस वीक का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड बेरिश प्राइस अगर 2030 यानी 2030 से नीचे रहती हैं तो फिर प्राइस आपकी इस लेवल तक आ सकती हैं। यहां से हमें फिर एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, अपने SMA 50 और इस एरिया को ब्रेक करनी, तो दोबारा प्राइस जो है वो तकरीबन आपकी 2060 और 2000 जो है आपका 60 का ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस दोबारा अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यानी 2085 तक जो है वो प्राइस आपकी जा सकती हैं। बाकी अगर प्राइस अपने इस जोन को ब्रेक नहीं करती 2030 को, तो फिर प्राइस डाउन आ सकती है अपने इस लेवल तक। और अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लेती और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस दोबारा नीचे तकरीबन 1975 तक जो है वो आपकी प्राइस दोबारा नीचे की तरफ जा सकती हैं। और बाकी RSI में भी अगर हम देखते हैं तो RSI भी इस वक्त जो है अपने यानी अवर बॉट होने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई और 50 के लेवल से अगर नीचे है तो प्राइस मजीद नीचे जा सकती है। GBP/USD की बात करें तो GBP/USD भी जैसा कि प्रीवियस वीक अपने उस एरिया को उसने सपोर्ट बनाया, प्राइस यहां से रिवर्स होती हैं और इस वक्त 1.2686 का जो ये वाला जोन है, अगर इससे प्राइस ऊपर रहती है तो फिर एक्सपेक्टेड जो है इसका जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1.27800 का एरिया प्राइस दोबारा यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो इसका हमारे पास टारगेट लेवल आ रहा है वो तकरीबन 1.28 500 का, तो प्राइस फिर दोबारा मजीद अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिल सकती हैं। और डाउन साइड की तरफ अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस हमें दोबारा अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को टेस्ट करने को देखने को मिल सकती हैं कि प्राइस दोबारा अपने इस एरिया तक आ सकती हैं तकरीबन 1.26 तक। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस तो फिर प्राइस आपकी मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 1.25 160 का एरिया है, तो प्राइस फिर आपकी यहाँ तक इस एरिया तक आ सकती हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई का हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये वाला है। प्राइस अगर यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी सूरत में जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास ये है। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को दोबारा मिल सकती हैं। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक। अभी प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही हैं। अगर अपने इस रेंज को किसी भी साइड पे ब्रेक कर देती हैं, अगर प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइस नीचे, और अगर प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर देती हैं तो फिर यूएसडी जेपीवाई प्राइस जो है वो 145 इस एरिया को टच कर सकती हैं।
AUD USD भी जैसा कि उसने प्रीवियस भी अपने बेरिश प्राइस चैनल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का भी ब्रेक किया और इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है प्राइस दोबारा रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद प्राइस दोबारा अपसाइड की तरफ आई है और अपने इसी लेवल को यानी लोअर ट्रेंड लाइन और इस जोन को उसने टेस्ट किया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक ऑबी जोन भी नजर आ रहा है, एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर प्राइस आपकी यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, यानी प्राइस जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है दोबारा यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के लिए। और बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट इस लेवल से हमें अप साइड की तरफ दोबारा एक जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक करे तो फिर मजीद अप जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 0.67 100 का 200 का एरिया प्राइस, फिर यहाँ तक आपकी प्राइस आ सकती हैं। और अगर प्राइस अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो इस लेवल ऑफ सपोर्ट यानी इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी इस एरिया तक भी आ सकती हैं। और यूएसआईएल जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में एक लंबी रेंज कर रहा है, तो अभी इस वीक भी जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड साइड में ही है। ये इसका लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है 75 200 का एरिया प्राइस यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर तो 75 का ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 76 700 का है, तो फिर प्राइस आपकी इस एरिया तक आ सकती हैं और इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद फिर 79 तक भी जा सकती हैं। डाउन साइड की तरफ हमारे पास अगर देखें तो जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 70 का है, 71। और अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट करें तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ सपोर्ट है ब्रेकआउट होने पर 68.800 का तो प्राइस दोबारा अपने इस जोन तक भी आ सकती है। बीटीसी अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन जैसा कि आपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जिसकी निशानदेही की गई थी पिछले वीक, अपने उसी जो है एरिया से अगर हम देखें तो उसने इसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस जो है वहां से रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद उसने अपने एक जो कंसोलिडेशन पीरियड जिस जोन में वो बहुत देर से रेंज कर रहा था वहां पे दोबारा रेंज कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक दोबारा लेवल ऑफ इसका एक सपोर्ट आ रहा है कि प्राइस जो है वो अपने बेहतरीन लेवल पे है। यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है और अगर इसका भी ब्रेकआउट करे तो फिर प्राइस आपके इस लेवल से फिर दोबारा हमें एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट मिल सकती है, यानी दोबारा हमें एक मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर अपने इस एरिया तक आती हैं। और दूसरी सूरत में अगर अपने इस लो को भी ब्रेकआउट कर देती हैं, अगर हम देखें तो अपने उसने एक जो है एक बेहतरीन सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने उसका टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट हो रही हैं और अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो है वो तकरीबन 38 400 और इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस जो है वो मजीद डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकती है तकरीबन 35 के एरिया तक। एक्सपेक्टेड ट्रेंड अगर हम इसकी बात करें तो इस वीक का बेरिश ही है। अगर जब तक अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता तो प्राइस यहाँ से मजीद डाउन आ सकती हैं 35,000 तक और अगर तो अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर आपकी प्राइस जो है दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती हैं तकरीबन 45 और 50 को भी टच कर सकती हैं। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का तकनीकी जायजा और आने वाली खबरों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर।